कोरोना वायरस जहां तेजी के साथ दुनिया भर में लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है और एक बार फिर से इसका संक्रमण विश्व के कई शहरों में बढ़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी रोकथाम को लेकर जोर शोर से वैक्सीन पर काम भी चल रहा है। इस वक्त करीब 10 ऐसी वैक्सीन हैं जिन पर पूरी दुनिया में अंतिम चरण का परीक्षण किया जा रहा है। लेकिन मॉडर्ना और जर्मन बायोटेक कंपनी के साथ संयुक्त रूप से वैक्सीन तैयार कर रहे फाइजर के कामयाब होने के बाद अब लोगों को वैक्सीन से काफी उम्मीदें जगी हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन टॉप 5 वैक्सीन के बारे में जिन पर चीन से लेकर ब्रिटेन तक काम चल रहा है और कब तक वो बाजार में आ जाएंगी। नंबर 1, मॉडर्ना वैक्सीन। अमेरिका दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे जारी कर दिए हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन कोविड-19 की रोकथाम में 94.5% असरदार साबित हुई है। ये 2 डोज वाली वैक्सीन है जिसे अमेरिका में अगले साल की पहली तिमाही तक उपलब्ध होने की उम्मीद की जा रही है। इसे -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। मॉडर्ना का कहना है कि वो अमेरिका में वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति लेने के लिए अगले कुछ सप्ताह में आवेदन करेगी। दूसरा, फाइजर वैक्सीन। अमेरिका की दवा उत्पादक कंपनी फाइजर ने जर्मन दवा कंपनी बायोटेक के साथ मिलकर एक वैक्सीन को तैयार किया है। फाइजर की तरफ से वैक्सीन के तीसरे चरण के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। इस दवा ने लोगों में बड़ी उम्मीद बांधी है और ये वैक्सीन 95% तक प्रभावी पाई गई है। करीब 43,000 लोगों पर इस वैक्सीन को टेस्ट भी किया जा चुका है और सुरक्षा को लेकर कोई चिंताएं सामने नहीं आई हैं। जल्द बाजार में लाने के लिए अमेरिकन दवा कंपनी की तरफ से इसके लिए इमरजेंसी रेगुलेटरी अप्रूवल की मांग भी की जा रही है। खबरों के मुताबिक अमेरिका में फाइजर वैक्सीन की कीमत $20 में एक खुराक के आसपास रह सकती है, यानी कि भारत में इसकी कीमत 2000 के आसपास पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसके स्टोरेज में है, क्योंकि इसे -70 डिग्री तापमान में रखना होगा। फाइजर का मानना है कि वो इस साल के अंत तक दुनिया भर में 5 करोड़ खुराक और 2021 के अंत तक लगभग 130 करोड़ खुराक की आपूर्ति करने में सक्षम होगी। नंबर 3, स्पुतनिक वैक्सीन। रूस की तरफ से सबसे पहले स्पुतनिक 5 वैक्सीन तैयार कर लेने का दावा किया गया था। इस वैक्सीन के 92% असरदार होने का दावा भी किया जा रहा है। भारत में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ इसकी डील हुई है। हालांकि भारत में भी स्पुतनिक 5 के दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण किया जा रहा है और अगर सब कुछ सामान्य रहा तो यह रूसी वैक्सीन अगले साल की दूसरी तिमाही तक बाजार में आ जाएगी। नंबर 4, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मिलकर एक वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में इसके परीक्षण के नतीजे भी आ जाएंगे। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने अकेले ही ब्रिटेन को अपनी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। अगर इसकी वैक्सीन सफल साबित हुई तो यह विश्व स्तर पर 20 करोड़ खुराक उपलब्ध कराएगी। नंबर 5, कोवैक्सीन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और प्राइवेट कंपनी भारत बायोटेक मिलकर देश में कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। इसी महीने इस वैक्सीन के तीसरे और फाइनल चरण का ट्रायल शुरू हुआ है। घरेलू स्तर पर बन रहे इस कोविड-19 वैक्सीन के फरवरी या मार्च तक लॉन्च हो जाने की उम्मीद की जा रही है। वहीं उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक 20 से 25 करोड़ लोगों को देश में इसका फायदा भी मिल सकता है। देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यह जानकारी दी थी कि कोवैक्सीन का फाइनल स्टेज ट्रायल चल रहा है, जो 2 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। यह भारत की सबसे एडवांस एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है। यह वैक्सीन सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी जो हाई रिस्क पर हैं, फिर धीरे धीरे आम लोगों तक भी इसे मुहैया करवाया जाएगा। अगर हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हर एक अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए।